तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मली करना क्या है, आपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ पर आपको नॉर्मली टाइप कर देना है सिनर्जी जीपी रेटिंग एग्ज़ाम। गूगल में टाइप कर देना है सिनर्जी जीपी रेटिंग एग्ज़ाम, बस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे आना है। फर्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए सिनर्जी मेरी टाइम अनाउंस डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर जीपी रेटिंग एंड ट्रेनी जीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 ऑन 6 अक्टूबर 2024, यानी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो 6 अक्टूबर को कराएगा। ठीक है, फॉर्म कब आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं, कैसे भरना है वो भी बता देते हैं। सिनर्जी मेरी टाइम री ओपनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर जीपी रेटिंग एंड ट्रेनिंग जीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ 5 अगस्त, यानी 5 अगस्त को आपको क्या कर दिया जाएगा, तो ओपन कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आपको पूरा डिटेल बता देते हैं कि 5 अगस्त से कब तक फॉर्म फिलअप होगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या सिलेबस रहेगा, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। नीचे सी स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इसी वाले वेबसाइट पर आपको कर देना है दोस्तों नॉर्मल तरीक़ा से क्लिक करने के बाद आप देखिए सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद क्लियरली मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर द सिनर्जी मेरी टाइम एंट्रेंस 2024 इज़ री ओपन फॉर द मेल एंड फीमेल जीपी रेटिंग एंड ट्रेनी जीएस कैंडिडेट अंटिल 12 PM 25 सितंबर 2024, यानी लास्ट डेट आपका कितना होगा, 5 अगस्त से शुरू होगा और 25 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को होगा। ठीक है, चलिए हम क्लियरली मेंशन आपको कर देते हैं। नीचे आते हैं और जो इनका अनाउंसमेंट है फटाफट आपको करके दिखा देते हैं, समझा देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि ये इस नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2024 को आया है। सिनर्जी मेरी टाइम विल बी क्लोज रजिस्ट्रेशन फॉर जीपी रेटिंग एंड ट्रेनिंग जीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 25 सितंबर 2024, यानी 25 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सिनर्जी मेरी टाइम री ओपनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर जीपी रेटिंग एंड ट्रेनिंग जीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 5 अगस्त 2024, यानी 5 तारीख से 5 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 25 सितंबर लास्ट डेट होगा। और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में इन्होंने मेंशन किया है कि सिनर्जी का एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और यही 3 बातें यहाँ पर मेंशन की है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लैश आउट, यही सारी चीज़ें हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो उसके लिए आपको मेन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे हम आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर चले जाते हैं और सेक्शन पर जाने के बाद नीचे थोड़ा सा आते हैं। थोड़ा इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं कि सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले में जाते हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम लेयर वाले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन गाइडेंस पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन गाइडेंस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए आप। मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा यहीं से आप जाकर यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट पर और रजिस्ट्रेशन गाइडेंस वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक PDF ओपन होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो जैसा कि देख रहे हैं, जब मैंने क्लिक किया तो जनरल इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया है कि द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द वुमेन कैंडिडेट अंडर द एज कैटेगरी शैल बी रिलैक्सेस बाय द एडिशनल 2 ईयर्स। लड़कियों के लिए 2 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। द एज लिमिट मेंशन विल बी कंसाइडर ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द प्री सी मैरीटाइम कोर्स, उसमें दिया जाएगा। जीपी रेटिंग के बारे में हम लोग बात कर लें तो एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने क्या मेंशन किया, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, शुड हैव बीन बॉर्न ऑन, यानी कहने का मतलब है कि आपका जन्म 1 जनवरी 2007 के पहले का होना चाहिए और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 दिसंबर 2099 के पहले का।
अब आप लोग समझ गए, कहने का मतलब है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 से 1 दिसंबर 2099 के बीच होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा ये बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो 1 दिसंबर 2019 के बाद का होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के पहले का होना चाहिए, ठीक है, इसी के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। शुड हैव बी ए स्कोर मिनिमम 50% एग्रीगेट इन क्लास 10, 50% इन फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा और मिनिमम इतना परसेंट। कहने का मतलब है कि आपका 10th क्लास में 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50 नंबर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर 50 नंबर नहीं है तो फॉर्म फिलअप नहीं कीजिए। शुड हैव बी कंप्लीट प्रीसी ट्रेनिंग और शुड हैव बी अपेयर इन ए फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स इन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप पास हैं तभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं जीपी रेटिंग का, तभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ जीपी रेटिंग 2024 एग्जामिनेशन सिलेबस। सिलेबस में क्या पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एट आवर रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर, यानी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा लेकिन सेंटर पर जाके देना पड़ेगा, सेंटर बताएंगे वो कहाँ पड़ेगा। नंबर 2, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। द एग्जामिनेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 200 MCQ मल्टी चूजेस क्वेश्चन, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, इंक्लूज ऑफ द 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 100 इंग्लिश एप्टीट्यूड बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका एप्टीट्यूड होगा, देखिए 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर के एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर नॉलेज बेस्ड ऑन क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर वाइज है, वो हम आपको बता दूंगा। 100 नंबर में आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, अब मैं आपको क्लियर लास्ट में बता दूंगा, पहले आप समझ लो। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन का राइट कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग 0.25 है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसमें ना तो मार्क्स मिलेंगे और ना ही उसमें कोई निगेटिव मार्किंग कटेगा। सेक्शन ए में समझ लीजिए एग्जाम आपका 2 कैटेगरी में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 200 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 100 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जीपी रेटिंग से होगा और 100 नंबर में आपका क्या क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर देख लीजिए क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल शिप नॉलेज, नॉटिकल टर्म पढ़ना पड़ेगा, बेसिक नेविगेशन में क्या क्या चैप्टर, ये सब आपको बता दिया गया है कि बेसिक फ्लैग वॉच कीपिंग है, कार्गो हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा। सारा चैप्टर का नाम इसमें लिख दिया गया है, ठीक है, सारे चैप्टर इसमें दे दिए गए हैं कि जीएसके में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऑल क्वेश्चन विल बी नॉलेज एरिया विल बी परफॉर्म बाय द डीजी, मैंने जो कहने का मतलब है जीपी रेटिंग का सिलेबस है उसी से आपको पूछा जाएगा। 200 नंबर का एग्जाम, 180 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। सेक्शन ए में 100 नंबर आपका MCQ से पूछा जाएगा और सेक्शन बी में क्या होगा, तो 100 MCQ न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिनेशंस, वेरियल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पेशल एंड ऑब्स्ट्रक्शन रीजनिंग एंड इंग्लिश। देखिए क्या होगा, अधिकतर आपका रीजनिंग से 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर में समझिए कि 200 नंबर का टोटल एग्जाम हो गया। इसमें 100 नंबर में आपका MEK GSK का पूछेगा, यानी 50 नंबर MEK से 50 नंबर GSK के, और ये जो 100 नंबर का एग्जाम होगा उसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग पूछेगा, डाटा से रिलेटेड पूछेगा, वर्बल रीजनिंग पूछेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेगा और उसके साथ साथ आपका ऑब्स्ट्रक्टर रीजनिंग पूछेगा और इंग्लिश पूछेगा, जीके नहीं पूछेगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ट्रेनी जीएस की बात रही तो ट्रेनी जीएस में वही सारे मेंशन किए गए हैं, सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं होटल मैनेजमेंट, और आपको ये भी बता दिया गया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये आप देख लेंगे। फूड प्रोडक्शन से यहाँ पर बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सिलेबस रहेगा, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने वीडियो आपको बता दिया। 5 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट होगा आपका 25 सितंबर होगा और 6 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। कौन कौन से आपका ये हैं सारे चीज़ हमने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं सुधारूं, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करने हैं, सिलेबस वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉमेंट करें, मैं आपको वहाँ से परचेस करा दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।